गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हॉट टॉपिक है फिजिक्स का। जनरली आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर टर्म रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझना काफी इंपॉर्टेंट, इसका कांसेप्ट को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग बात करते हैं कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कौन कौन सा टर्म हमारे पास जो होता है वो यूज होता है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास इंसिडेंट रे हो गया, फिर इंसिडेंट रे हमारे मिरर सर्फेस पर स्ट्राइक करेंगे तो ये हमारा इंसिडेंट रे कम बैक रिफ्लेक्ट होते हैं इन द सेम वीडियो। सेम वीडियो में वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जो इंसिडेंट हुआ उसका रे ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद उस रे को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद एक हमारे पास नॉर्मल होता है कि जस्ट एक इमेजिनरी लाइन होता है एकदम, इसको ठीक हम लोग जस्ट परपेंडिकुलर एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर इसको ड्रॉ करते हैं। ये नॉर्मल क्या करता है, दो भाग में डिवाइड करता है। हमारे पास एक नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, जहां पर इंसिडेंट रे आकर के जस्ट टकराएगा स्ट्राइक करेगा मिरर सरफेस पर, तो जिस पॉइंट पर जहां पर टकराने के बाद इंसिडेंट रे टकरा के जिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो स्ट्राइक करेंगे उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो जहां पर इंसिडेंट रे आकर के जस्ट स्ट्राइक किया हमारा मिरर सरफेस पर, सो दिस पॉइंट इज आल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो आइए आप लोगों को इंसिडेंट रे, हमारा इंसिडेंट रे क्या हुआ, मिरर सरफेस पर इंसिडेंट किया, फिर ये रे हमारा इंसिडेंट होने के बाद क्या करेगा, सेम मीडियम में बाउंस बैक होगा और रिफ्लेक्ट होगा। सो ये हमारे पास इंसिडेंट रे हो गया जो हमारा कमिंग आया, फिर आउटगोइंग जो हुआ वो रिफ्लेक्टेड रे हो गया। नॉर्मल क्या हो गया, हमारा नॉर्मल जो होता है जस्ट एक इमेजिनरी लाइन होता है जो ये दो भाग में हमारे पास इक्वल भाग में बांटता है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद ये आपका टर्म समझ में आ गया, तो उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो चीज को इंडिकेट करता है। फर्स्ट दो लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमारा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज वन एंगल I is equal to एंगल R। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू angle of incidence is always equal to angle of reflection, ठीक है। हमेशा जो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज कौन I। जितना एंगल बनाएगा यहां पर उतना ही एंगल हमारा बनेगा रिफ्लेक्टेड रहेगा। तो ये फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ क्या बताता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ बताता है कि जितने भी हमारे पास है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, वो सारे जो है एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। ठीक है, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। दैट मींस हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे हो गया, आपका नॉर्मल हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in the same plane, सारे जो है वो एक ही प्लेन में लाई करता है। तो ये हमारे पास हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।